नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करेंगे जिसके बारे में ये विभिन्न प्रकार की जातियों के संगठन में बटा हमारा प्यारा देश, जिसमें निरंतर राग और द्वेष और इस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म आ जाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो जातिगत विद्वेष सोची समझी नीति के तहत फैलाया जा रहा है, जिसमें कई राजनीतिक संगठन भी शामिल है और यहाँ तक कि राजनीति के पुरोधा ऐसे लोगों को उकसावा देते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर जाति विशेष के विरुद्ध जहर उगलने का कार्य करते हैं। हम ऐसे महापुरुष की चर्चा करेंगे जिनका स्वर्गवास अभी विगत 2 दिन हुए, हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ। 15 अगस्त 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, उसी का जब उत्सव मनाया जा रहा था 15 अगस्त 2023 को दिल्ली में, तो जो वहाँ पर झंडारोहण के बाद उन महापुरुष का निधन हुआ। ये जानकर के बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि इस भारत की एक अछूत कही जाने वाली भंगी जाति के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए एक ऐसे प्रदेश का व्यक्ति जहाँ पर जातिगत दुराग्रह कदाचित देश में सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर पैदा होने वाला एक व्यक्ति उस जाति के लिए अपना सारा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने अपने अध्ययन के दौरान जो विषय चुना, जो पीएचडी करने के लिए उसने विषय चुना, वो विषय भी भंगी मुक्ति और स्वच्छता के लिए सर्वसुलभ साधन, ये विषय चुना। ये बात मन में आई कैसे? उनका एक संस्मरण है जिस पर वो उल्लेख करते हैं कि एक बार मैंने अपने गांव में देखा कि एक लड़का जो बाहर शौच कर रहा था, छोटा बालक, उसको एक सांड आकर के मारने के लिए दौड़ाया, तो बहुत से गांव के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। तभी कुछ लोग चिल्लाए कि अरे ये तो फला जाति का है, यानी एक निम्न जाति का बता करके उसको संबोधित किया। तो जो लोग उसके प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे थे सब पीछे हट गए। ये देख करके बिंदुश्री पाठक जी को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि ये क्या विडंबना है। इस तरह की सोच कैसे हो सकती है कि किसी बालक को बचाने के लिए उसकी जाति देखी जाए। और तब से उन्होंने संकल्प किया कि जिस कारण से ये लोग अछूत माने जाते हैं, उस कारण को ही समाप्त करने का मैं प्रयास करूँगा। वर्ष 1970 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, जो बाद में सुलभ इंटरनेशनल के नाम से हम आप सब जानते हैं। मज़े की बात कि ये प्रयास किसी अनुसूचित जाति या जनजाति या अपने को दलित उद्धारक और दलितों का नेता कहे जाने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं किया। उसके मन में ये पीड़ा नहीं जगी कि हमारे ही बीच का एक वर्ग अपने सिर पर मनुष्यों का मैला धोता है। हम आप सब जानते हैं, आज से करीब 30-40 वर्ष पहले गांव-गांव में ये सारी चीज़ें होती थी। और गांव में क्या, शहरों तक में ये सारी चीज़ें देखी गई हैं कि हाथ से आकर के लोग मानव का जो मल लेकर के जाते थे और कहीं एक स्थान पर जाकर के फेंकते थे। ये जो पीड़ा हुई, ये ब्राह्मण बालक बिंदुश्री पाठक के मन में हुई और उन्होंने सारा जीवन इसके लिए खपा दिया। बीच में जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी इसके लिए। और सुलभ इंटरनेशनल का कंसेप्ट, जिसमें स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण से मुक्ति तथा इस गंदगी और अस्वस्थकर जीवन से मुक्ति के लिए उन्होंने ये प्रयास किया। आज तो पूरे देश में सुलभ शौचालय बनाने के लिए सरकारें भी योजना चला रही हैं। तब तक ऐसी कोई सोच नहीं थी और उनकी इस सोच को केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी सराहा गया। विदेशों से उनको
ख्याति मिली, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें उनको विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 1980 तक आते आते ये क्रांति जो थी बंगाल तक फैल गई, और जैसा मैंने बताया कि विदेशों में भी इसका अनुकरण किया जाने लगा। उन्होंने करीब 50,000 समर्पित स्वयंसेवक तैयार किए। स्वयं जिसे हम आज कमोड बोलते हैं, ये सीट उन्होंने खरीद करके स्वयं बेची भी अपने पैसे से लेकर के, और लोगों को मुफ्त में भी दी। सामान्य से 2 गड्ढे बना करके, एक गड्ढे में मल का जाना, फिर उस मल से जो पानी है वो दूसरे गड्ढे में चला जाएगा, फिर उससे कैसे बिना दुर्गंध की खाद बनाई जाए, उस सारे उपाय बिंदुश्री पाठक जी ने अपने टीम के माध्यम से किए। ऐसी बायोगैस के उत्पादन भी उन्होंने किया, और वर्ष 1991 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनको पाकर के स्वयं पुरस्कार भी पुरस्कृत माने जाते हैं। अकेले ये नहीं पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ, उनको एनर्जी ग्लोब का पुरस्कार भी मिला, इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संगठन ने उनको अक्षय ऊर्जा का पुरस्कार भी प्रदान किया। 2 अप्रैल 1943 को जन्मे ऐसे महापुरुष का अभी 2 दिवस पूर्व 15 अगस्त को वहीं दिल्ली में, जब वो सुलभ इंटरनेशनल अपनी संस्था के कार्यालय में ध्वजारोहण कर रहे थे, ध्वजारोहण करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको ले जा कर के एम्स में भर्ती कराया गया, और उनका दोपहर बाद करीब 1:21 पर निधन हो गया। ये महापुरुष ऐसे हैं कि जिनके बारे में शायद लोग पढ़ेंगे तो जो दुष्प्रचार चल रहा है आज ब्राह्मणों के बारे में सोशल मीडिया में, कुछ जातियां जिनके पास कोई अपनी जातियों की उन्नति करने के लिए कोई सकारात्मक योजना नहीं है, उनके जो अखबार निकल रहे हैं, उनके जो वीडियो चैनल्स चल रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया में प्लेटफार्म हैं, वो सिर्फ घृणा और द्वेष फैलाने के लिए और दुर्भाग्य से राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने जब वो शाहीन बाग का आंदोलन चला था तो उसमें ये नारा सुना होगा कि दलित मुस्लिम भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है, बामन साला कसाई, इस तरह करके पोस्टर बैनर लहराए गए थे। और अभी हाल में तो जेएनयू की दीवारों में भी आपने देखा होगा कि ब्राह्मण बनिया को देश से बाहर निकालेंगे। समय समय पर ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आवश्यकता है ऐसे लोगों के जाल में लोग ना फंसें, वो प्रगति करें, शिक्षा प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, एक सभ्य और संस्कारित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। और जो इस तरह के धूर्त हैं जो सिर्फ जहर भरना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में, और आप जानते हो कि जहर भरने के बाद आप जिसके लिए जहर उगल रहे हो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ ऐसा जहर नहीं उगल रहे, सिर्फ इसी से पता चलता है। तो जो ये जहर भरा जा रहा है अपने जातियों के अगुआ और अपने जातियों के शुभचिंतक बनने के लिए, उनको बहका करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे लोगों से हमें सावधान होना होगा। यही हमारी सच्ची पद्म विभूषण आदरणीय बिंदुश्री पाठक जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम बार बार उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये महापुरुष जहाँ कहीं भी हों उनके जीवन को शांति मिले, उनके जो परिजन हैं वो सब प्रसन्न रहें, इस कष्ट को सहन करें, और जो उनके अनुयायी हैं वो उनसे प्रेरणा लेकर के निरंतर इस प्रकार के सकारात्मक और समाज के उद्धार के लिए, और जो लोग विभिन्न कारणों से नीचे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए अपने प्रयास करते रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।